अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही फेमस पोएम स्काई लार्क को डिस्कस करने वाली हूँ, जिसे लिखा है एक पोइटस क्रिस्टीना जॉर्जिनिया रॉसिटी ने। स्काई लार्क एक परिंदे का नाम है। ये ब्राउन कलर का एक स्पैरो की तरह का परिंदा होता है और इसका साइज स्पैरो से थोड़ा सा छोटा होता है और इसको उर्दू में कहा जाता है चंडोल। मोस्टली ये यूरोप, अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। अब इस पोइम के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। इस पोइम का नाम है स्काई लार्क, जिसे लिखा है एक पोइटस क्रिस्टीना जॉर्जिनिया रॉसिटी ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ 5 दिसंबर 1830 बताई जाती है और इनकी डेट ऑफ डेथ 29 दिसंबर 1894 है। क्रिस्टीनिया रॉसिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, वो जॉन कीट्स, स्कॉच, एन रेडक्लिफ, मैथ्यू लिवी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी और इन्होंने अपनी टीन एज में ही लिखना शुरू कर दिया था। यानी 12 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दी थी। ये जो पोएम स्काई लार्क है, ये इसका जो थीम है या जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, इसमें लाइफ एंड नेचर मेजर सब्जेक्ट है। ये पोइम 1872 को पब्लिश की गई थी और ये पब्लिश हुई थी सिंग सॉन्ग, एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स थी, इसमें से पब्लिश किया गया। लेकिन अगर इस पोइम के बारे में ओरिजिनली बात की जाए तो मोस्टली ये नवंबर 1991 को पब्लिश की गई। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पोइम क्या होती है, क्योंकि आज हम पोइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पोइम होती क्या है? ये एक पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें वर्ड्स आर चूजन फॉर देयर साउंड्स। इसमें अल्फाज का इस तरह से इंतखाब किया जाता है कि उनकी साउंड्स को मुद्देनज़र रखा जाता है। इनमें इमेजेस का यूज़ करते हुए इसमें इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि इसमें मीनिंग बहुत ऑब्वियसली वाजे हो जाए और इसमें सेपरेट, हर लाइन दूसरी लाइन से सेपरेट होती है जिसे वर्स बोला जाता है और इसमें रिपीटेड रिदम यूज़ होता है, यानी म्यूज़िकल वर्ड्स, म्यूज़िक पैदा हो जाता है जब सेम साउंड्स के वर्ड्स पैदा चूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा मोस्टली पोइम के एंड पे राइम यूज़ किया जाता है जिसे हम राइम स्कीम कहते हैं। चलें हम इस पोइम में राइम स्कीम देखेंगे और इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। ये जो पोइम स्काई लार्क है, इसके 4 स्टेंजाज हैं। ये 4 स्टेंजाज हैं और स्टेंजा की जो टाइप है वो है क्वाट्रेन, यानी हर स्टेंजा 4 लाइन पे मुश्तमिल है। इसकी राइम स्कीम है ए बी और इस पोइम को फरमाया गया है कंट्री साइड एरिया में, यानी एक गाँव की समत में इसे बयान किया गया है। इस पोएम का मेन थीम है नेचुरल ब्यूटी, यानी कुदरती खूबसूरती के बारे में डिस्कस किया गया है। पोएम को स्टार्ट करते हैं। स्काई लार्क फर्स्ट स्टैंजा है यहाँ पे। द अर्थ वॉज ग्रीन, द स्काई वॉज ब्लू, आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न, अ स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू, अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न। यहाँ पे ज़मीन जो है, द अर्थ वॉज ग्रीन, यानी ज़मीन क्या है? सब्ज है, सब्ज़ो शादाब ज़मीन को दिखाया गया है और आसमान है ब्लू कलर का। और आयसा, जिसमें पोइटस ने देखा और सुना, वन सनी मॉर्न, यहाँ मॉर्न से मुराद मॉर्निंग है। एक बहुत रोशन शुभ पोइटस क्या देखती है? आ स्काई लार्क, एक चंडोल परिंदा, हैंग बिटवीन द टू, ऊपर आसमानों पे उड़ रहा है। आ सिंगिंग स्पेक, स्पेक मतलब डॉट, अबव दी कॉर्न, कॉर्न से मुराद मक्की का खेत, यानी वो मक्की के खेत के ऊपर उड़ता हुआ एक नुक्ते की मानिंद लग रहा है और वो आसमान में उड़ता हुआ ऊंची उड़ान बढ़ता हुआ बहुत मज़े से गा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लू, फर्स्ट लाइन का लास्ट जो वर्ड है वो है ब्लू। तो ब्लू हमारा राइम स्कीम में देखा जाए तो ए हुआ। मोर बी, राइम स्कीम हमारी हुई ए बी। नेक्स्ट वर्ड है टू, टू की साउंड मिलती है ब्लू से, तो ये भी हो गया ए। नेक्स्ट है कॉर्न, कॉर्न की साउंड मिलती है मॉर्न और मॉर्न था बी, तो यहाँ पे हमारा राइमिंग स्कीम बनी ए बी। तो आगे इस पोएम स्टेंजा में हमने देखा कि पोइटस ने बताया कि उसने स्काई लार्क यानी चंडोल परिंदा देखा है जो कि मक्की के खेत के ऊपर उड़ रहा है और गा रहा है, यानी ये कंट्री साइड एरिया पोइटस ने देखा है और वो बहुत इससे इंस्पायर हो रही है।
नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। आ स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग्स एंड स्टिल द सिंगिंग स्काई लार्क सॉड एंड साइलेंट सैंग द सो एंड सो टू सिंग। आ स्टेज बिलो, स्टेज उसे बताती है मक्की के खेत को, जो नीचे चारों तरफ हरियाली फैली हुई है वो है मक्की का खेत, वो स्टेज है। इन गे अकॉर्ड, गे मीन खुशी, गे मीन हैप्पीएस्ट, इस खुशी के अकॉर्ड हम आहंगी में, खूबसूरती में, क्योंकि मक्की का खेत है बहुत खूबसूरत और हर तरफ सब्ज शादाब ज़मीन है, ऊपर परिंदा गा रहा है, पूरा माहौल गाने से भरा हुआ है। वाइट बटरफ्लाइज, अब इसमें ज़्यादा खूबसूरती और हो गई जिसमें वाइट कलर की बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन दी विंग्स, इधर उधर उड़ती फिर रही हैं, यानी पोइटस ने कहा कि वो डांस कर रही हैं। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सॉर्ड, अब गाता हुआ स्काईलार्क मतलब चंडोल, सॉर्ड, सॉर्ड मीन ऊपर को उठना, सॉर्ड ऊपर को उठता है और उड़ता है। एंड साइलेंट सैंग, और एकदम से थोड़ी सी खामोशी चाहती है। एंड सॉर्ड टू सिंग, और वो ऊपर को उड़ता हुआ, उड़ान भरता हुआ गा रहा है। तो यहाँ पे भी हमने देखा अकॉर्ड एंड सॉर्ड, यानी यहाँ पे राइम स्कीम है ए बी, यानी विंग्स एंड सिंग्स, ए बी और ए बी, राइम स्कीम भी यहाँ पे ए बी और ए बी ही चल रही है। तो इस स्टेंजा में हमने देखा कि पोइटस ने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें कॉर्नफील्ड मक्की का खेत, सनी मॉर्निंग बहुत रोशन सुबह, स्काईलार्क परिंदा और उसका गाना, और इसके अलावा बटरफ्लाइज भी ऐड कर दी हैं और बहुत सी नेचुरल सीनरी और नेचुरल सीन डिपिक्ट किया है और बटरफ्लाइज को डांस करता हुआ दिखा के खूबसूरती को बढ़ा दिया है। Let's start the third stanza of the poem. The cornfield stretched a tender green to right and left beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. यहाँ पे है कॉर्नफील्ड, मक्की का खेत, स्ट्रेच फैला हुआ है चारों तरफ, सब्ज सरसब्ज और हरियाली है, यानी मक्की का खेत दूर तक फैला हुआ है। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, यानी पोइटस कह रही है कि मेरे चारों तरफ दाएं और बाएं साइड पे मक्की का खेत ही है। आई न्यू ही हैड, ही से मुराद यहाँ पे स्काईलार्क है। आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन, मुझे मालूम है कि स्काईलार्क का यहाँ पे घोंसला है यानी नेस्ट बनाया हुआ है उसने, जो उसे पता नहीं है, अनसीन अनदेखा है, जिसे उसने नहीं देखा। समवेयर अमंग द मिलियन स्टॉक्स, यहाँ पे मिलियन हजारों स्टॉक्स, तिनके तने, यहाँ पे मक्की के खेत के जो तिनके हैं यानी तने हैं, उनके ऊपर साइड कहीं ऐसी जगह पे जिसे पोइटस नहीं जानती, वहाँ पे स्काईलार्क ने एक घोंसला बनाया हुआ है। Last and the fourth stanza of the poem. And as I paused mean रुकना, and as I paused to hear his song, मैं जैसे ही उसका गाना सुनने के लिए रुकी, his song means स्काईलार्क का गाना, while swift the sunny moments slid, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. पोइटस कहती है मैं रुकी उसका बहुत खूबसूरत गाना सुनने के लिए, लेकिन क्या हुआ, ये जो सनी मोमेंट्स थे यानी सुबह का मॉर्निंग में सूरज तुलू होना और ये बहुत खूबसूरत रोशन मोमेंट्स थे मॉर्निंग के, वो स्लिप यानी आहिस्ता आहिस्ता स्लिप हो गए, गुजर गए। और जैसे ही वो कहती मैं खड़ी सुनती रही, फिर उसने सोचा कि शायद हिज मेट यानी स्काईलार्क का जो पार्टनर है वो भी कहीं बैठा बहुत देर से उसके गाने को ही सुन रहा है। एंड लिसन longer than I did. अब पोइटस लास्ट लाइन में ये कहती है कि उसका मेट यानी उसका पार्टनर उससे भी ज़्यादा देर तक उसका गाना सुनता रहेगा जितना मैंने सुना। और यहीं पे इस पोएम ब्यूटीफुल पोएम स्काईलार्क का इख्तिताम होता है।